आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। हमें आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हमें आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। जिस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणधार तुम ही हो। रामचरितमानस में ये चौपाई है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। मित्र की परीक्षा भी आपत्ति के समय होती है। कभी कभी तुम्हें जरूरत ना हो तो भी अपने मित्र से 10,000 रुपये मांग कर देख लिया करो, ट्राई कर लो, उसका चेक कर लिया करो कि केवल दूध पीने वाला दोस्त है कि कुछ मदद करने वाला भी। कभी कभी उसकी गाड़ी की जरूरत ना हो फिर भी गाड़ी मांग कर देख लिया करो कि 3 दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। देखो नखरा करता है कि देता है। और मित्र के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और मित्र को धोखा दे उसे शैतान कहते हैं। जो सच्ची मित्रता निभाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण ने सच्ची मित्रता निभाई थी सुदामा के साथ तो भगवान कहलाए। कृष्ण भगवान के अंदर जरा भी अभिमान नहीं था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया कि भगवान स्वयं दौड़ कर आ गए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया। सुदामा की ऊंचाई कितनी है। सुदामा अपने को इतना विनम्र कर लेता है कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आदमी भी अपने को गरीब कहना नहीं चाहता है, लेकिन सुदामा गरीब नहीं है। सुदामा तो भगवान के करीब है। वो गरीब कब हो सकता है? फिर भी अपनी नम्रता से वो गरीब कह रहा है। ये अरे द्वारपालो, गा दूं एक कड़ी हैं? गा दूं? इधर रुक्मणी बैठी है, रोक सकती? नहीं रोकेगी। चलो बोलो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है,
भटकते भटकते ओ न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हुआ रुखमणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुखमणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता हो, शिव और पार्वती जैसे पति पत्नी का रिश्ता हो, भगवान श्री राम जैसा धैर्य हो, सीता जी जैसा धर्म व्रत हो, धीरज धर्म मित्र यरु नारी यापत काल पर किए चारी। आपका जीवन सुखी और शांत हो, आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपके मन की टेंशन ज्ञान सुनते सुनते दूर हो जाए, सत्संग के शब्द आपके अंदर प्रवेश हो जाए, आपके जीवन में दुख के कांटे न रहे, सुख के फूल बन जाए। और ये गांव के लोग बड़े महान हैं,
रिश्तेदार भी महान हैं लोग केंद्र के, सब चींटियों जैसे मधुमक्खियों जैसे जुटे हुए हैं। उन्नति का साधन सेवा है जिससे ही आत्म शुद्ध होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाए। तो नंबर 1 गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरो निर्मलः साधवो मितभाषिणः। और गुरु ऐसा हो जो मितभाषी भी हो, बकवासी न हो। काम क्रोध विनिर्मुक्तः, काम क्रोध को जीत चुका हो, सदाचारी हो और जितेंद्री हो। ऐसे महान प्रतिभावान को गुरु बनाना चाहिए। शिव जी ने स्कंद पुराण में बताया है कि ऐसा व्यक्तित्व गुरु का होता है। और भाइयों बहनों, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है, जिनके घर में 5 बातें हमेशा रहती हैं, उनके घर में लक्ष्मी रहती है। नंबर 1 कुचेलिनम, जो लोग मैले वस्त्र नहीं पहनते, गंदे कपड़े नहीं पहनते। मिट्टी का काम करना है उस समय तो जैसे भी कपड़े पहन लेते ठीक है, लेकिन बाकी समय साफ कपड़े पहनते हैं। कपड़ा कीमती हो या कम कीमती हो, लेकिन कपड़ा साफ होना चाहिए। कुचेलिनम। दंतमलोपधारिणम, और जिनके दांतों पर मैल नहीं रहता है, दांत साफ रहते हैं। जो दांतों को ठीक से मंजन करते हैं। दांत का मंजन, आंख का अंजन, नित कर नित कर नित कर। कान में उंगली, नाक में उंगली, कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। कान में कोई तिनका नहीं डालना चाहिए, उसी के अंदर टूट जाए या पर्दा फट जाए। कितने लोग बचपन में कान में लकड़ी घुसेड़ दी, पर्दा फट गया अब उनके कान से मवाद पस निकलती रहती, कान में रुई लगाए रहते हैं, वो ठीक भी नहीं हो, पर्दा फट गया। इसलिए कान में लकड़ी नहीं डालना चाहिए, नाक में अंगुली नहीं डालना चाहिए। कान में तिनका, नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर। नाक में उंगली डालने से नाक के अंदर इन्फेक्शन होता है, उससे बहुत बीमारियां पहुंचती हैं अंदर। और आंख का अंजन, दांत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। आंख का अंजन भी करना चाहिए। अंजन क्या चीज है? अब तो अंजन वंजन तो कोई जानता नहीं, केवल डीजल इंजन चलते। पहले महिलाएं काजल बनाती थी, तो काजल लगाते थे, वो आँख के लिए बड़ा फायदेमंद था। अब तो बहुत सी नई नई स्त्रियों को काजल बनाना आता भी नहीं है। अगर बनाए भी तो एक बार लगा लो तो अंधे भी हो जाओगे। उल्टा पल्टा बना देगी। बड़े ढंग से बनाना पड़ता था काजल। अभी यहाँ पर एक श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दुकान पर एक आंख का कोई ड्रॉप है, तो मेरे भक्त ने उसको आंख में डाला। 1 महीने तक उसको धुंधला धुंधला सब दिखता था। 1 महीने के बाद उसको साफ नजारा दिखाई दिया। तो मैंने पूछा कि इसको जिसका धुंधला न दिखता वो डाल दे तो? बोले वो डाल दे तो उसको भी बहुत फायदा है इसमें। आयुर्वेदिक ड्रॉप है। आंख का अंजन, ये नीम का सुरमा आता है ना, आंख का अंजन आता है, वो भी लगाया जाता है। और दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर। दांत भी साफ रखो। ये पान पुड़िया, ये गुटखा, ये तमाकू, मेरा निवेदन है मत खाइए। जब आप हंसिए, जब मुस्कुराइए तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए।
दूध जैसे दिखने चाहिए। कितने लोग हंसते हैं तो उनके दांतों में इतना तम्बाकू पुड़िया लगा है कि दांत बिल्कुल भैंस के गोबर जैसे दिखाई देते हैं, बहुत बदसूरत। और जिस तंबाकू के दाग, जिस पुड़िया गुटखा के दाग तुम्हारे दांतों पर पड़ गए, उसका रस जब आंतों में गया होगा तो आंतें इतनी कोमल हैं, आंतों में कितने दाग लग गए, वो दाग कौन छोड़ाएगा। चलो दांत पर तुम मंजन ब्रश करते हो, लेकिन आंत में मंजन ब्रश कहाँ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ऐसा वैसा नशा व्यसन मत कीजिए, दुर्व्यसन मुक्त जीवन जियो। कुशीलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम। और जो भोजन बहुत नहीं खाता है, कम खाता है, उसके घर में लक्ष्मी कृपा करके निवास करती है। आज से संकल्प ले लो, कम खाऊंगा। कम खाने से आदमी कोई आज तक मरा नहीं है, और अधिक खाने से कोई स्वस्थ रहा नहीं है, और बिल्कुल ना खाने से कोई जिंदा बचा नहीं। बिल्कुल ना खाना भी गलती है, थोड़ा खाना भी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा रोटी, कभी पूड़ी भी, कभी एक समोसा भी खा लीजिए, नहीं तो आते भी आलसी हो जाते हैं। थोड़ा इनमें हार्ड भी डाल देना चाहिए, और कभी चाट भी खा लो। और यहाँ गोलगप्पे की दुकानें आई हैं, गोलगप्पे भी खा लो। गरीबों का बिक जाए गोलगप्पा, वापस लौट कर ना जाए। सत्संग से छोड़ो तो जितनी खाने पीने की दुकानें आई हैं उनका सबका सफाया कर दो। यानी दुकान रहनी चाहिए, सामान नहीं रहना चाहिए। हाँ, गरीब लोग खुश होकर जाए। कभी कभी खिचड़ी भी खा लो, खीर भी खा लो, कभी आधा दिन व्रत भी रह लो, और जितने प्रकार के फल है सभी खा लो। कुछ भक्त हमसे पूछते हैं आप कौन सा फल खाते हैं, हमने कहा सभी खाते हैं, जो भी ले आओ। खरबूजा, तरबूजा, भड़बूजा, चना भूंजा सब चीज थोड़ा थोड़ा सब खा लो, लेकिन कम खाओ। जो लोग कम भोजन करते हैं उनके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वे कभी बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी वे उदास नहीं होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। भोजन अगर एक रोटी भी ज्यादा आपके शरीर में पहुंच गया तो आपके चेहरे पर उदासी रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। और भोजन एक रोटी कम लिया है तो आपका चेहरा 24 घंटे खुश रहेगा। और खुश रहने वाले के साथ में लक्ष्मी रहती है। जो पति पत्नी आपस में खुश रहते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। बाप बेटे जो मुस्कुराकर आपस में बातें करते हैं उस घर में लक्ष्मी भरपूर रहती है। जिसके घर में देवरानी जेठानी दोस्त की तरह सलाह करके दौड़ दौड़ कर काम करती हैं, वहां लक्ष्मी आकर के विश्राम करती है। जिसके घर में सास बहू दोनों ऐसे रहती हैं सहेली जैसे, चुपके सलाह करके सारा काम फाइनल करती दौड़ दौड़ कर, वहां पर लक्ष्मी का भंडार खुल जाता है। इसलिए आपस में भी खुश रहा करो ताकि लक्ष्मी तुम्हारे घर में आकर बसेरा करे। जिसके घर में बाप बेटे में बोलचाल बंद हो गई, सास बहू में मिलन बंद है, भाई भाई में आमना सामना बंद है, और देवरानी जेठानी में देखना बंद हो गया एक दूसरे को, उस घर में दरिद्र आकर निवास करता है। वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी समझती है
जितने लोग घर में रहते हैं वह एक दूसरे से रूठ गए हैं, तो मैं इनके घर से रूठ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी।